अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज मैं आप लोगों को चार्जर के बारे में बताऊंगा। जो 12 वोल्ट चार्जर होते हैं घरों में, ठीक है, जो लोकल चार्जर घरों में होता है, इसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। तो इसको कितने टर्न देने चाहिए, आप लोगों को कितनी टर्न देनी चाहिए, कौन से फर्मा है, इसमें साइज होते हैं फर्मे में, मुख्तलिफ साइज के होते हैं, लेकिन मैंने फिलहाल ये एक साइज लेके आया। और कौन से नंबर तार के देने हैं, कौन सा गेज है, कौन सा नंबर तार है, और कितने टर्न देने हैं, कितने वोल्ट के लिए है, तो ये सब डिटेल आप लोगों को बताऊंगा इंशाल्लाह। तो आपने सबसे पहले इस तरह का एक फार्मा लेना है। इस फार्मे का साइज खींचना है आपने, इस तरह का इस पे नापना होगा, ठीक है। ये हो गए 3 इंची, और लंबाई इसकी 3 इंची हो गई, और इसकी मोटाई जो है ना 1.5 साढ़े एक 1.5 इंच होगा, या और लंबाई इसकी है 3 इंची, ठीक है। तो मैंने इसको आपस में ज़रब कर लिया। 1.5 ज़रब 3 इंची इज इक्वल टू मुसावी है 4.5 इंच। इसका पूरा साइज हो गया, ठीक है। ये इसका अलग फार्मूला, इंशाल्लाह फार्मूला भी इंशाल्लाह एक बार बताऊंगा, तो क्या भी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है इंशाल्लाह। तो आपने ऐसा करना है कि तार कौन सी लगाना है। तार आम रूटीन में ये 22 गेज का तार है, ठीक है। आप 23 की भी लगा सकते हैं। अक्सर दुकानदार हजरात, मिस्त्री हजरात जो होते हैं पैसे के लिए जो चार्जर बनाते हैं, तो 23 गेज के लगाते हैं, ठीक है। 23 गेज में इस तरह होता है कि आपके तार थोड़ा कम लगेगा, ठीक है, वजन कम आएगा, तो आपको बचत आएगी पैसे के लिए, ठीक है। अगर बेहतर है तो बेहतर 22 नंबर गेज है। अगर आपने अपने लिए बनाना है तो 22 नंबर से बनाए, वो भी कापर दाज है, सिल्वर तक। 22 और 23 में क्या फर्क है? 22 और 23 में तकरीबन, अगर 23 नंबर कापर से आप बनाओगे तकरीबन, तो आपको 8 एम्पियर तक देगा, ठीक है, 7 8 6 इतने एम्पियर तक आपको वो आउटपुट देगा। और अगर आपने, और लोड भी तकरीबन इतना देगा। और इसके बरअक्स अगर आप 23 नंबर कापर से बनाएंगे तो आपको तकरीबन 7 8 एम्पियर से लेकर 12 एम्पियर तक आउटपुट देगा, ठीक है। और इसके हीट होने के चांसेस भी कम हो गए, ठीक है। तो इसको कितने टर्न देने चाहिए, कितने वोल्ट को, तो मैंने फार्मूले से पहले से मालूम किया हुआ है। पहले इसकी गेज, ये गेज है। कैमरा मैन अगर आपको अच्छी तरह दिखा दे, तो ये 23 में नहीं फिट होता, ठीक है। इस तरह 22 में ये हो गया, 22 में। कैमरामैन अगर आप लोगों को दिखा दे, ये 22 है, और ये 22 में अच्छी तरह फिट हो गया, तो ये 22 नंबर की तार है, ठीक हो गया। तो आपने किस तरह शुरू करना है, आपको इस तरह 1 नंबर का स्लीव भी चाहिए, ठीक हो गया, ये इंसुलेशन के लिए, ताकि तार खराब ना हो या किसी चीज के साथ रगड़े ना, ठीक है, या बॉडी के साथ शॉर्ट ना हो, ठीक हो गया। यहाँ पर पतरी लगेंगे इसके जो फ्रेम में, ठीक है, तो इसके साथ शॉर्टेज ना हो या इसके साथ रगड़े ना, तो इसके लिए आपने स्लीव लगाना है, इतना बाहर निकालना है तार, ठीक हो गया। तो इस तरह स्लीव भी आपको चाहिए 1 नंबर का। तो यहाँ पर आप, मैंने सारा फार्मूला के जरिए इसका टर्न निकाला है। 130 वोल्ट और 3 इंची फार्मा, ये पूरा 3 इंची है। और इसका फार्मूले के लिए फार्मूला वो होता है, इसमें आपने जो इसकी रीडिंग लगानी होती है वो 4.5 ये अलग बात है, ठीक है। ये सिर्फ फार्मूले के लिए है, जो फार्मूला के लिए, ठीक है। ये है 3 इंची फार्मा, ठीक है। ये 3 इंची फार्मा, इसमें आपने 220 वोल्ट के लिए, जब आप एसी साइड पे होता है, एसी साइड पे 220 वोल्ट जो होते हैं, उस साइड पे आपने 130 के लिए अगर लेना है, तो वो भी ये मैं आपको समझाऊंगा कि कुछ लोग 130 वोल्ट के लिए टर्न देते हैं, तो उसके लिए कैपेसिटर लगाते हैं, जिसके जरिए से बाकी वोल्ट को कंट्रोल करते हैं, और आपका काम वो फिर भी चलता है, ठीक है। और अगर आपने कैपेसिटर वाला नहीं बनाना है, तो आप 220 वोल्ट के जरिए वाला भी बना सकते हो, तो उसमें कैपेसिटर लगाने की कोई जरूरत नहीं होती, ठीक है, वो आपकी मर्जी है। तो यहाँ पर 130 वोल्ट के लिए 260 टर्न लगाना है, ठीक है। 260 टर्न, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से लेकर यहाँ पर ये 1 टर्न हो गया, यहाँ से यहाँ तक 2 टर्न हो गए, इस तरह 260 टर्न आपने देने हैं। तो 260 टर्न के बाद आपका 130 वोल्ट पूरे हो गए। 130 वोल्ट के लिए होता है। 150 वोल्ट के लिए 300 टर्न होते हैं, 180 वोल्ट के लिए 360 टर्न होते हैं, और इस तरह 200 वोल्ट के लिए 400 टर्न है, और 220 वोल्ट के लिए
440 टर्न है, ठीक है। तो इसको टर्न देने का बिल्कुल आसान तरीका मैं आप लोगों को बताऊंगा, बिल्कुल बाई हैंड के, कि किस तरह, अगर आपके पास मशीन ना हो तो आप घर में अपने हाथों के जरिए भी ये चार्जर बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह आपने स्लीव डालना है, आपने इसके अंदर स्लीव डाल लिया, ठीक है। तो आपने कहाँ से शुरू करना है, ये जो छोटे छोटे ज्यादा पॉइंट है इससे शुरू करना है, कि एक जगह से, यहाँ से आपने शुरू करवाना है, ठीक है। इसको अंदर डाल लें। तो आपने क्या करवाना है, इसको यहाँ से पकड़ लें, यहाँ से, ठीक हो गया। और इसको यहाँ पीछे की तरफ खींचते हैं, इस तरह जितना सख्त आए इतना बेहतर होगा, ठीक है। आपने इसको यहाँ से इस तरह, फिर इस तरह और इस तरह, ये हो गया एक लूप, ठीक है। इस तरह आप, ये हो गया दूसरा लूप, ये तीसरा हो गया। आप ऐसा करना है कि अब इसे नहीं गिनना है, ठीक है। जब यहाँ तक पूरे हो जाए तो आपने एक साथ गिन लेना है, ठीक है। तो इसके बाद मैं भी आपको तरतीब बताऊंगा कि किस तरह 260 पूरे कर सकते हैं, आप किस तरह गिन लोगे, ठीक है। जहाँ तक आपने पूरे करवाना है, ये 3 हो गए। आपने क्या करवाना है, कैमरा मैन अगर करीब से दिखा दे तो ये बिल्कुल सीधे आने चाहिए, टाइट, इसके दरमियान में फासला भी नहीं होना चाहिए और टाइट भी आनी चाहिए, ताकि ढीले ना हो, फिर इसके गर्म होते हैं, ठीक है। टाइट भी हो, इसके अंदर फासला भी ना हो और एक दूसरे के ऊपर भी ना डाले, ठीक है। बिल्कुल प्लेन इस तरह। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने हाथ के जरिए इसको टर्न दे दिए। आप देख सकते हैं बिल्कुल सारे प्लेन, इसमें कोई गैप भी नहीं है और टाइट भी है, ठीक है। तो इस तरह आपने देने हैं इस एंड तक। तो फिर इसके बाद इसने कुछ आपने तरतीब के साथ गिन लेना है और नोट करना है कि एक लूप, तो ये एक लूप हो जाता है, ठीक है। तो आपने एक लूप के टर्न नोट करवाना है कि कितने टर्न हो गए, फिर इसके बाद बाकी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो मैंने एक लूप मुकम्मल किया, इसको लूप कहते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक जितने टर्न मुकम्मल हो जाए उसको एक लूप बोलते हैं, ठीक है। एक लूप में कितने टर्न है ये मैंने लिख लिया, 63 टर्न है, ठीक है। कैमरा में जरा करीब से दिखा दें, ये आप देख सकते हैं बिल्कुल सारे प्लेन हैं, इसमें किसी किस्म का कोई गैप नहीं है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। किसी किस्म का कोई गैप भी नहीं है और टाइट भी लगाए हैं सारे, ढीला भी, एक तार भी ढीला नहीं है, ठीक है। और बिल्कुल सारे प्लेन और टाइट है। तो इस तरह आपने लूप मुकम्मल करना है। तो आपके 63 टर्न हो गए, बाकी आपके 260 टर्न से 63 मनफी कर ले। इसके बाद बाकी जितने बकाया रह जाते हैं वो आपने देना है। इसके बाद आपने क्या करवाना है, इस पर एक इसका कागज आता है, ये तैयार कागज है, ये वाला, ये इंसुलेशन के लिए, ताकि ये वाला लूप, ऊपर वाला लूप इसके साथ, कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ हीट हो जाता है, किसी वजह से आपका कोयल हीट हो जाता है। जब हीट हो जाता है तो ये आप डायरेक्टली अगर इस पर दूसरा कोयल डाल दोगे तो ये अगर हीट हो जाए और वो भी हीट हो जाए तो बहुत जल्द इसको शॉर्ट करने का खतरा होता है, जलने का खतरा होता है। लेकिन अगर आपने इसके दरमियान में इंसुलेटेड कागज रख ले, इस तरह कागज लगा ले गोल, मैं आपको बताऊंगा, तो थोड़ा इंसुलेटेड होता है। अगर ये भी हीट हो जाए और ये भी हीट होता है तो ज्यादा जलने का खतरा कम होगा, ठीक है। तो ये मैं आपको खाली दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने ये इंसुलेटेड कागज लगा लिया, बिल्कुल जबरदस्त। ये साइड भी आप देख सकते हैं, इस तरह आपने लगा लिया। तो फिर इसके बाद आपने दोबारा शुरू करना है, वो 63 टर्न थे, अब इसके बाद ये 64वां शुरू होगा, ठीक है। बल्कि नया लूप शुरू हो गया। तो आपने आखिर में ये सबको हिसाब लगाना है, ठीक है। ठीक हो गया। तो इस तरह आपने पूरे मुकम्मल करने, मुकम्मल करने के बाद आपको फिर दिखा दूंगा, ठीक है। जब 260 टर्न पूरे हो जाएंगे तो फिर आपको इंशाल्लाह दिखा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 130 के जो 260 टर्न आते थे ये मैंने लगा लिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लूप इसको लिए तैयार किया, एक लूप निकाल लिया, ठीक है। तो उसको यहाँ पर निकाल लेते हैं इसके साथ से। ये स्टार्टिंग है, आप देख सकते हैं, ठीक हो गया। ये स्टार्टिंग है। अब ये 130 का लूप निकल गया, 130 है। अब इसके बाद आपने 150 वोल्ट
के लिए 300 टर्न देने पड़े। ठीक है, तो 300 टर्न किस तरह देने पड़ेंगे? पहले आपने इस तरह करना है कि इस तरह कागज आपके पास होगा, ये तैयार मार्केट से भी मिल सकता है। ठीक है, तो आपने इसको यहाँ पर इस तरह, इसके बाद इस तरह और इस तरह बंद है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इस पर कागज लगा दिया। ये दूसरा लूप जो इसके नीचे चला गया ये, और ये आपस में इंसुलेट हो गए, यानी आपस में कनेक्ट नहीं है। ठीक है, तो बेहतर यही है। ठीक है, तो दोबारा से मैंने टर्न देने इस तरह। ठीक हो गया, इस तरह आपने टर्न देने हैं। तो यहाँ पर मैंने 260 टर्न ऑलरेडी दिए हुए हैं। ठीक है, अब 40 टर्न रह चुके हैं, तो मैंने 40 टर्न देने, तो ये 150 का लूप के लिए तैयार हो गया। ठीक है, 150 वोल्ट के लिए। तो मैंने पूरे कर दिए ये 150 वोल्ट के लिए 300 टर्न मैंने बिल्कुल पूरे कर दिए। यहाँ पर आता है, तो ये चूंकि मैंने कैपेसिटर वाला चार्जर बनाना है। ठीक है, तो ये यहाँ पर ठीक है। अब इसको काटते हैं, इस तरह कटर होगा आपके पास, जिस तरह भी हो, लेकिन इस तरह आप काट लें। ठीक है, अब आपने इस तरह स्लीव आपके पास होगा। ठीक है, ये 1 नंबर का स्लीव है। ठीक है, तो इसके हिसाब से काट लें, ये वो भी यहाँ पर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप काट लें। ठीक है, अब इसके अंदर स्लीव डाल लें। ये निकल गया। अब इसको इस तरह यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने बिल्कुल फ्रेश, और ये सारे जो लकीर है बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार कर लिए। ठीक है, ये सारे लकीर आप देख सकते हैं, इसमें किसी किस्म का कोई गड़बड़ेशन कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इस यहाँ पर निकाल लें, ये यहाँ पर ख़त्म हो गया। ठीक है, मैंने 150 वोल्ट के लिए ये चार्जर तैयार करना है। ठीक है, बाकी वोल्ट इंशाल्लाह कैपेसिटर के ज़रिए कंट्रोल करेंगे। जो लोकल मार्केट में मिलते हैं कैपेसिटर वाला चार्जर, वो बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप टेप लगा लें इस तरह, अच्छी तरह टेप लगा लें। ठीक हो गया। अब इस पर दोबारा कागज लपेट लें ताकि ये पूरा का पूरा इंसुलेटेड हो जाए। तो इसके बाद हमने 12 वोल्ट का वो रिवाइंडिंग करवाना है। 12 वोल्ट के लिए जो रिवाइंडिंग होता है वो करवाना है। वो कौन से तार के करवाएंगे अभी आपको बताते हैं। तो ये कागज है, इसको लपेट लें। ठीक है, यहाँ पर आप टेप लगा लें, यहाँ पर आप टेप लगा लें। ठीक है, इस तरह अब काट लें। अब इस साइड से भी टेप लगा लें। अब इसको अच्छी तरह टेप से दांप दें। ये हो गए 220 के लिए जो चक्कर मैंने लगा रहे थे टर्न, वो सब कुछ कंप्लीट हो गया। अब 12 वोल्ट के टर्न देने हैं। 12 वोल्ट के कितने टर्न देने हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। 17 कौन से तार से? 17 नंबर तार से, चूंकि मैंने पहले भी कापर तार लगाया था ये वाला 22 नंबर का। ठीक है, तो अब यहाँ पर 17 नंबर है, वो भी कापर के तार के लगाएंगे। ठीक है, और ये फर्मे का साइज है, ये इसका अलग फार्मूला इंशाल्लाह वो भी बता देंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये मैंने लगाना है 12 वोल्ट, यानी सिर्फ एक बार 12 वोल्ट के लिए नहीं, बल्कि ये अलग फार्मूला है इसके लिए। 12 12
24 वोल्ट के लिए आपने देने, ठीक है। तो उसको किस तरह फिट करवाना है, तो अब आपने 12 वोल्ट के लिए टर्न देना है। ये 17 नंबर तार है और ये स्लीव है, ठीक है। ये 2 नंबर का स्लीव है, ठीक है। तो इसके लिए स्लीव इतना काटना है, इतना, ठीक है। अब इसमें स्लीव डाल लें इस तरह, ठीक हो गया। थोड़ा इतना निकाल ले, डायोड के लिए लगाना है, ठीक है। तो आपने इसको यहाँ पर निकालने हैं लूप, ठीक है। इसके बिल्कुल अपोजिट टाइप, लेकिन वो भी नीचे पे जहाँ पर आपने निकालना है यहाँ पर ना निकालने, ठीक है। यहाँ पर निकालना है, यहाँ पर निकालना है, यहाँ पर। बेहतर यह है कि इसको यहाँ पर निकाल लें, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट लेते हैं, ठीक हो गया। यहाँ से शुरू करते हैं। मजबूती के साथ आपने ये वो रिवाइंड करवाना है, ठीक है। ये मशीन के जरिए भी हो सकता है, मशीन पड़ा हुआ है, लेकिन मैंने कहा कि आप लोगों के लिए आसानी और आप घर में खुद जाके हाथों से ये इस तरह का चार्जर तैयार करवाएं, ठीक है। तो आपने इस तरह टर्न देने हैं। तो ये मुकम्मल हो गए 24 चक्कर, ठीक है। तो ये अगर आप यहाँ पर भी निकाल सकते हैं तो इस तार को और इसको डायोड के साथ लगा लें और ये 12 वोल्ट का काम करेगा, लेकिन वो थोड़ा कमजोर हो गया। आपने ऐसा करवाना है कि 12 वोल्ट के लिए आपने इसको रिवाइंड करवाना है। तो ये तकरीबन 24 वोल्ट निकाल लेगा, तो 24 वोल्ट भी होगा और इसके एम्पेयर भी होगा, तो आपकी बैटरी बहुत जल्दी चार्ज करेगी, ठीक है। तो इसके बाद आपने इसको यहाँ पर ये 24 कंप्लीट हो गए। इसके लूप और टर्न आप चेक कर सकते हैं, बिल्कुल प्लेन है, इसमें किसी किस्म का कोई गैप भी नहीं है। तो आपने भी इस तरह लगाना है और आपने इस तरह लूप निकालना है, ठीक है। क्योंकि ये 24 टर्न एक कंप्लीट हो गए, अब इसके बाद दोबारा 24 देने पड़ेंगे, ठीक है। तो आपने इसको इस तरह मोड़ लें, ठीक है। अब ये मेरे पास स्लीव है, 3 नंबर का स्लीव है। इसको यहाँ पर लास्ट के जरिए से टाइट कर ले कि ये बारीक हो जाए। इसमें स्लीव डाल देंगे यहाँ तक, ठीक है। तो फिर बाकी टर्न दोबारा देने पड़ेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये मैंने प्लास के जरिए इसको प्रेस किया, इसके अंदर स्लीव यहाँ तक डाल दिया, ठीक है। अब दोबारा इसको 12 टर्न देने पड़ेंगे, ठीक है। इसको यहाँ पर छुपा दें। अब दोबारा से स्टार्ट करते हैं, शुरू से 24 चक्कर देने पड़ेंगे, ठीक है। शुरू से आपने 24 लगाना है, ठीक है। तो ये हो गए बाकी 24, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पर मैंने काट लिया, ठीक है। तो ये 12 वोल्ट के लिए आलेदा लूप हो गया, ठीक है। 24 टर्न हो गए, ठीक है। तो इसमें आपने स्लीव डालना है इस तरह, इस तरह स्लीव डाल लें, इसको यहाँ पर मोड़ लें, ठीक है। तो ये बिल्कुल 24 जमा 24 टर्न हो गए, इस तरह मैंने आपको यहाँ पर दिखाए थे, ठीक है। तो इसके बाद आपने इस तरह कागज लपेटना है, इसको इंसुलेट करवाना है, ठीक है। इसके बाद इसके अंदर पतरी डालना है, वो किस तरह डालते हैं वो भी आपको बताएंगे। तो इसके बाद ये मुकम्मल हो गया, इस पर कागज सब कुछ लगा लिया। अब इसमें पतरी आपने डालना है, पतरी इस तरह का ई भी आपके पास होगा, इसका वजन क्या है मैंने लिखा हुआ है, और आई भी आपके पास होगा। इसको डेड फार्मा का पतरी भी बोलते हैं, 1.5 फार्मा का पतरी, ठीक है। मार्केट में अगर आप दुकानदार से लेना है तो उसके लिए आप कह सकते हैं कि चार्जर की पतरी या डेड फार्मा है, इसके लिए पतरी देना है 1.5 फार्मा है, इसके लिए पतरी देना है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ई का वजन इसमें कितना, टोटल वजन इसका है 4.5 4.5 किलो वजन है इस टोटल पतरी का। आई और ई दोनों को मिला के 3.5 इंची फार्मा में 4.5 4.5 किलो वजन तकरीबन आता है, ठीक है। और इसमें ई का वजन जो है ना वो 3 किलो है। ये आपने 3 किलो ने पहले तो दुकानदार को पता होता है कि इसमें इतने ई लगते हैं और इतने आई लगते हैं। बहरहाल अगर नहीं पता हो तो आपको पता होना चाहिए कि ई का वजन जो है ना इस तरह, ई इसका 3 किलो वजन है इस तरह, और जो आई है ये वाला इस तरह आई, इसका 1.5 किलोग्राम वजन है, ठीक है। 1 किलो 500 ग्राम इसका वजन है, ठीक है। तो आपने सबसे पहले क्या करवाना है कि इन तारों को यहाँ पर मोड़ लें,
इसको यहाँ पर इस तरह, ताकि आपको पतरी डालते वक्त कोई टेंशन ना हो। ठीक है, यहाँ पर इनको भी यहाँ पर मोड़ लें, और इसके बाद जब पतरी डाल दोगे तो इसके बाद आप इसमें को बांक में के जरिए इस पतरी को टाइट करोगे, तो इसके लिए भी आपको टेंशन नहीं होगा। ठीक है, इस तरह ठीक हो गया। अब आपने सबसे पहले आई को हटाना है मैदान से। ठीक है, ये सबसे आखिर में डाले जाते हैं। ठीक हो गया, ई को करीब ले आए। तो कुछ लोग कितने ई डालते हैं, कुछ लोग ये कितने, तो आपने कितने डालने होंगे आपको, मेरा फार्मूला जो जाती है कि आपका चार्जर हीट ना भी हो और अच्छा एम्पेयर भी निकाल लें। ठीक है, तो आपने सिर्फ और सिर्फ 5 पतरी को मिलाना है। ठीक है, ये 2 गए, 3, 4 और 5, 5 को आपने इस तरह मिलाना है। ठीक है, अब इसको इसके अंदर इस तरह डाल लें। इसका क्या फायदा हो, इसका ये फायदा होगा कि मैग्नेटिक जो फील्ड बनता है यहाँ पर, इसके को आप बिजली दोगे तो यहाँ पर मैग्नेटिक मजबूत फील्ड बन जाएगा। ठीक है, तो ये 220 कॉइल है, ये बिल्कुल अगर आपने देखा हो पहले वीडियो में, वीडियो की शुरुआत में, तो ये मैंने बिल्कुल अलग करवा लिया। ठीक है, इस 12 वोल्ट के साथ इसका किसी किस्म का कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है, और 12 वोल्ट मैंने अलग किया, इसका मतलब ये हुआ कि इसका इसके साथ कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी ये 12 वोल्ट कोयल में करंट क्यों पैदा होता है, इसकी वो रीजन मैं बताता हूँ। यहाँ पर आप 220 इसको वोल्ट दोगे। ठीक है, यहाँ पर इस पर और इस पर। ठीक है, तो इसमें मजबूत मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है, बहुत मैग्नेटिक। अगर आप देखना चाहते हो तो इसको चेक भी कर सकते हो, इसका अलग कंपास है, उसके जरिए आप इसकी मैग्नेटिक फील्ड मालूम कर सकते हो। ठीक है, अगर बिल्कुल कुछ नहीं हो तो आप इस तरह पेचकश या टेस्टर होगा, या इसके करीब ले आ जाए तो इसको पकड़ लेगा। ठीक है, उसके जरिए भी मालूम कर सकते हो। तो ये इसमें मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है, तो इसको रोटेशन देना है और इसके खिलाफ आपने मुजाहमत रखना है। तो ये मुजाहमत, ये पतरी हो गई, जितने आप कम पतरी इसके अंदर डाल दोगे इतनी मजबूत मुजाहमत होगी, और इसका जो फ्लक्स है वो इसके अंदर रेडिएशन करेगा और दोबारा यही पतरी ये 12 वोल्ट कॉइल को मुंतकिल कर देगा, और वो वोल्ट की शक्ल में आपको दोबारा यहाँ पर देगा। ठीक है, वही मैग्नेटिक फील्ड जो बनता है, जो मैग्नेटिक बनता है, वो इसके अंदर जज़ब होगा, और इसके एक अलग अलग फार्मूला है। ठीक है, और इसमें इसमें पहले रोटेशन कर देगा, फिर इसके बाद ये इस कोयल को मुंतकिल कर देगा। ये चूंकि ये कोयल बिल्कुल नॉर्मल होता है, इसमें किसी किस्म का करंट कुछ नहीं होता, तो ये जो मैग्नेटिक बनता है तो वो उसकी कोशिश होती है कि किस तरह मैं यहाँ से निकल जाऊं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सप्लाई तो चालू होती है और यहाँ पर मजबूत मैग्नेटिक बन जाता है, तो उसका मैग्नेटिक का यही कोशिश होता है कि किस तरह मैं यहाँ से निकल जाऊं। ठीक है, तो इसके लिए ऑलरेडी आपने यहाँ का पर कोयल लगाया होता है, डाला होता है, उस पर किसी किस्म का कोई वोल्ट नहीं होता। ठीक है, तो वो इसके अंदर मुंतकिल हो जाता है शुआ के जरिए, और यहाँ पर आपको वोल्ट देता है। ठीक है, इसका बिल्कुल अलग फार्मूला। ठीक है, उसके जरिए आप सब कुछ ये मालूम कर सकते हैं। तो मैंने पतरी के बारे में बता रहा था कि ये आपने जितने कम डाल दोगे इतना बेहतर होगा। ठीक है, तो मैंने 5 पतरी उस तरह इस तरफ से डालनी है। ठीक है, आप देख सकते हैं 3 और 2, ये 5 हो गए। ठीक है, और 5 पतरी आपने इसको यहाँ से डालना है। ठीक है, यहाँ से, तो फिर इसके बाद आपने स्टेप बाय स्टेप 5 पतरी इधर से डालने, 5 इधर से, 5 इधर से, 5 इधर, इस जगह तक भर दे तो फिर आपको दिखा देंगे दोबारा। ठीक है, तो इसके बाद आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं ये पूरे नए हो गया। अगर आप समझ रहे हो कि ये बिल्कुल भर गया, नहीं, अब बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, तो ये कि ये तो भर गया, नहीं, इसको इस तरह जोर लगा लें। आप देख सकते हैं इसमें और भी ज्यादा गैप है। ठीक है, तो मैंने कुछ इस तरह डाले, 5 इस तरफ, 5 इस तरफ, तो इसमें और भी गैप है, ये आप देख सकते हैं। तो आपने बस जोर इसमें और भी डालना है, इस तरह इस पर कर ले और भी डालते जाएं ताकि ये मजबूती से और अच्छी तरह भर जाए। तो ये मैंने कंप्लीट ये जो है ना बिल्कुल अच्छी तरह और मजबूती से इसके अंदर डाल लिए। ठीक है, अब इसमें गैप रह गए, आप देख सकते हैं ये गैप है। ठीक है, अब इस पर क्या करवाना है, इस पर बहुत अच्छा, इस पर आप ये आई देख रहे हैं, ये आई
इसको मैंने 5 डाल दिए थे, अब इस आई को भी 5 डालते जाएं। ठीक है, किस तरह? इस तरह डालते जाएं कि इसके दरमियान में जो गैप है ये वाला, इसके अंदर डालते जाएं। इसके अंदर डाल दिया। अब इसके अंदर आपने इसको बिल्कुल इसी के अंदर, अगर आप इसमें कंफ्यूज होते हैं तो आप इस तरह टेस्टर या पेचकश के जरिए इसमें इसको इस तरह भी करवा सकते हैं। इस तरह करवाएं ताकि इसमें आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, इस तरह आप डालते जाएं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसके अंदर पूरे आई डाल दिए। ठीक है, अब बारी आती है इस साइड की। ठीक है, इसके जो साइड है, इस साइड है, ये साइड, इसमें भी आपने 5 आई डालने हैं। ठीक है, इस तरह। अगर आप अच्छी तरह नहीं डाल सकते तो आप ये 5 है पूरे। अगर आप इसमें कंफ्यूज होते हैं तो आप इस तरह का टेस्टर या पेचकश लें, उसके जरिए आप इस तरह डाल लें और आखिर तक डालते रहें। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये मैंने बिल्कुल कंप्लीट इसमें जो पतरी थे वो सब डाल दिया, आई जो थे। ठीक है, ये बिल्कुल अब कंप्लीट नहीं है, अभी इसमें थोड़ा और काम भी बाकी है। ठीक है, तो इसके बाद ये आपका कोयल बिल्कुल कंप्लीट होगा। इस यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मैंने 5 पतरी यहाँ पर नहीं डाले, आई नहीं डाले। ठीक है, और यहाँ पर भी मैंने 5 आई नहीं डाले, तो वो कब डालना है वो अभी आपको दिखाते हैं। अब आप इसमें हम अब इसमें बांक के जरिए इसको टाइट कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये बांक है, इसके जरिए आप इस कोयल को टाइट कर सकते हैं। अगर आपके पास ये बांक नहीं है तो इसमें टेंशन की कोई बात नहीं है, आप किसी मिस्त्री रिपेयरिंग वाले के पास जा सकते हैं, उसके पास बांक होगा, उसको आप 100-150 दे दें कि इसकी ये कोयल जो है ना ये बांक के जरिए आप टाइट कर ले, तो वो आपके लिए टाइट कर लेगा। ठीक है, तो इसके साथ ये पतरी जो आपने बाजार से खरीद ले हैं, इसके साथ ये क्लेम भी आपको देगा। ठीक है, ये वाला, और इसके साथ ये छोटे आई भी आपको देगा। तो किस तरह करवाना है आपको, इसमें इस तरह सेट करवाए, आप देख सकते हैं इसको यहाँ पर। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि इसको इस तरह डाल लें। ठीक है, दोबारा इसको यहाँ पर डाल दें और आखिर में ये वाला इसके अंदर फिट कर लें। अब ये वाला टाइट करते जाए। तो आप देख सकते हैं, अब इसको यहाँ पर इस तरह इसके अंदर ये आई डालते जाएं, ये वाला ठीक हो गया। और ये भी आई है, इसको भी यहाँ पर डाल दे। ठीक है, के बाद दूसरे साइड पे चले जाएं। ये वाले यहाँ पर और ये वाला यहाँ पर, ठीक हो गया। इसको टाइट करते जाएं। अब इसको अच्छी तरह और खूब टाइट कर ले, बहुत टाइट हो गया। अब इसको इस तरह प्रेस कर ले, आप देख सकते हैं इसको इस तरह, तो यहाँ पर तो इस तरह और इसको इस तरह। ठीक है, अब आप इसको भी टाइट कर लें, इसको भी टाइट कर लें, इसको इस तरह मार दे ताकि इसमें गैप ना रह जाए। ठीक है, इसको अच्छी तरह और एहतियात के साथ टाइट कर लें ताकि ये चार्जिंग के दौरान आवाज़ ना निकाले, शोर ना करे। ठीक है, तो अगर ये ढीला हो तो ये शोर करेगा चार्जिंग के टाइम। ठीक है, जितना आप इसको टाइट लगा बंद कर दोगे एहतियात के साथ, तो ये चार्जिंग के दौरान कोई किस्म का किसी किस्म का कोई शोर नहीं करेगा। इस तरह इसका दूसरा साइड भी बांध लें। ठीक है, फिर ये आपका रेडी हो गया। अब इसको खोल लें। ठीक हो गया। आप देख सकते हैं ये आप बिल्कुल रेडी हो गया। ये देख सकते हैं ये वाला स्टार्टिंग था, बिल्कुल स्टार्ट। ये 130 का लूप है और ये 150 का लूप है। ठीक है,
और ये वाला भी आप देख सकते हैं, ये 12 वोल्ट का है, ये कॉमन है इसमें। और ये भी 12 12 ये हो गए 24, ठीक है। तो इसको बॉडी में फिट करवा देंगे, ठीक है, मेरी आपको बताएंगे। तो अब ये बिल्कुल रेडी होगा। ये कॉइल जो है ना, ये 1.5 बाई 3 है, जिसको मार्केट में बोलते हैं, और उर्द जबान में आप 1.5 रुपये 3 कॉइल हो गया, ठीक है। ये बिल्कुल रेडी हो गया। अब आप ऐसा कर सकते, ऐसा करेंगे कि इस तरह का पतरी तो आपके पास होगा, ठीक है, इसको रगड़ लें, ठीक है। इस पर सॉरी, इस पर रंग लगा होता है, ठीक है, और उसको हटाना है ताकि इसमें बिजली का बहाव हो सके, ठीक है। इस तरह इन सब तारों को साफ करना है और इस तारों को भी साफ करना है। तो आप फिर तो फिर चेक कर लेंगे मल्टीमीटर के जरिए से। अब इसको मैंने साफ करवा दिया, इसको बिजली के जरिए चेक करवा देंगे, ठीक है। इसको यहाँ से, लेकिन आपने सीरीज के जरिए से चेक करवाना है, ठीक है। ये देख सकते हैं, ये 130 वोल्ट का लूप है और ये 150 वोल्ट का लूप है, ठीक है। तो अब इसको वोल्ट चेक कर सकते हैं। ये मल्टीमीटर मेरे पास है, ठीक है। यहाँ पर यहाँ रख ले, और ये 15 वोल्ट तो हो गए, ठीक है। और अगर यहाँ पर रख लें तो 30 वोल्ट, ठीक है। ये 30 वोल्ट तो हो गए, ठीक है। अब ये बिल्कुल रेडी हो गया। अब दूसरे पार्ट में आपको बॉडी में फिट करने का तरीका बताते हैं, ठीक है।